शिरडी में बाबा को सबसे पहले कितनी उम्र में देखा गया, किसी को मालूम है? गुरु स्थान पर नीम के वृक्ष के नीचे कितनी उम्र में देखा गया है? हाँ, क्या बात है। 14 साल की उम्र में गुरु स्थान पर नीम के वृक्ष के नीचे एक बालक देखा गया। वो बालक सूर्य उदय के समय समाधि लगाता था, सूर्यास्त के समय समाधि भंग कर देता था और पूरे गांव का भ्रमण करता था। गांव के लोगों ने 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखा, सोचा ये बालक है कौन, कहां से आया और ये ऐसा क्यों करता है। उस गांव में एक बैजा माई रहा करती थी। गांव के 2-4 लोगों को लेकर बैजा माई उस बालक के पास पहुंची और कहा, तुम हो कौन, कहां से आए हो, तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा है और समाधि क्यों लगाते हो। तभी से बाबा ने बैजा को माई का दर्जा दिया और बैजा माई कहने लगे कि ये मेरा गुरु का स्थान है, इसलिए बड़ा पवित्र है। कहा, अगर तुम्हारे गुरु का स्थान है तो कुछ विशेषता होनी चाहिए। बाबा ने अपने गुरु स्थान की, गुरु की परंपरा का निर्वहन करते हुए चमत्कार गुरु का दिखाया। 4 दीपक प्रज्वलित अवस्था में मिले। तब सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो बाबा आपके गुरु का चमत्कार देख लिया, लेकिन आने वाले समय में लोगों को चमत्कार कैसे देखने को मिलेगा, गुरु के स्थान का महत्व कैसे बढ़ेगा। तब बाबा ने कहा, मैं अपने गुरु के प्रभाव से इस नीम के वृक्ष की कड़वाहट को दूर कर दूंगा। आपको उस नीम की पत्ती में कसैलापन मिलेगा, लेकिन कड़वाहट नहीं है। उसको मीठा कर दिया बाबा ने। और ये करके बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। 4-5 साल नहीं आए और समय बीता। एक बार हुआ क्या, शिरडी में एक बारात आई और उस बारात में उस समय के संत फकीर लोग आए थे और उसी में बाबा भी पहुंच गए। बाबा वहीं शिरडी के खंडोबा मंदिर में दर्शन करने गए और वहां के पुजारी थे महालसापति, उन्होंने अंदर जाने से रोक दिया। बाबा ने जब उनको वो बात बताई जो किसी को नहीं मालूम था, उन्होंने तुरंत बाबा को कहा, आओ साईं पधारो। तब से बाबा का नाम साईं पड़ गया, यानी ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला साईं। कुछ लोग कहने लगे कि हम आपको शिरडी से जाने नहीं देंगे। बारात वापस हो गई, लेकिन बाबा को प्रेम से बांध लिया और प्रेम से बंधा हुआ व्यक्ति जा नहीं सकता। बाबा वहीं रुक गए। किसी ने कहा हमारे घर रुको, कोई कहने लगा हमारे घर रुको। बाबा ने कहा नहीं, हम अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएंगे। बाबा ने एक खंडहर था जो टूटी मस्जिद थी किसी जमाने में, बहुत समय से उसमें कुछ नहीं हुआ था, वो खंडहर था। बाबा ने उस मस्जिद में जाकर अपना स्थान बनाया और सबसे कहा कि लकड़ियां ले आओ। लकड़ी वहां रखी और चिमटे का स्पर्श किया, अग्नि प्रज्वलित हो गई। बोलो साईनाथ महाराज की। और वो धूनी आज भी जल रही है। उसी धूनी की भस्म बाबा सबको देते थे और कहते थे कि मैं तो फकीर हूं। बाबा कहते थे मैं फकीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अगर पूर्ण विश्वास के साथ इस भस्म को सेवन करोगे तो ये संजीवनी से बढ़कर कार्य करेगी। और ये किया है। और जो बाबा की शिरडी में चाहे एक बार जाएं, लेकिन दर्शन की प्यास बुझती नहीं। एक झलक पाने को मन बेकरार रहता है। साईं भक्त बाबा के दरबार में जाते हैं जो वास्तव में बाबा को मानते हैं।